हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आपका स्वागत है। इसके पहले हम स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं। हमने बात की थी कि हमें एक मूलभूत ढांचा बनाना है अपने प्रेजेंटेशन का और एक रोड मैप लेआउट करना है अपने ऑडियंस के लिए, जिससे वो लोग हमारे प्रेजेंटेशन को लॉजिकली फॉलो कर सकें। मैंने आपसे तब भी कहा था कि मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं और फिर फर्दर हम इसे देखते हैं। तो पहले हमने प्रिपरेशन कर लिया था, स्ट्रक्चर का भी एक हम लेक्चर कर चुके हैं। अब ये दूसरा लेक्चर है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये एक ढांचा है जो मैंने बनाया है, ये एक स्केलेटन है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम अपने प्रेजेंटेशन के आइडिया को ढालेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें ढालनी चाहिए या डालनी चाहिए वो क्या है? वो है हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक। किस चीज पे हम इस प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं उसे हमें 4, 5, 6, 7 शब्दों में, बहुत ज्यादा भी नहीं, में लिखना चाहिए, जिससे उस सब्जेक्ट लाइन को पढ़ते ही ये समझ में आ जाए कि ये प्रेजेंटेशन किस चीज के विषय में है। तो वो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले अपना निर्धारित कर लें, उसे लिख लें, कॉन्क्रीट वे में लिख लें उसे, जिससे वो बड़ा स्पष्ट हो जाए। अस्पष्टता को हमें दूर करना है और स्पष्टता को हमें बार बार इसके अंदर लाना है। अब जैसे ही हम स्पष्ट रूप से अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं या लिख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत से लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दो। इंट्रोडक्शन लिखना अभी शुरू कर देंगे तो हम तो और कुछ जानते नहीं इसके बारे में, किस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे? आप कहेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के बारे में कौन सी चीज हम इसमें बात करने जा रहे हैं वो अभी हमने निर्धारित नहीं किया, तो हम इंट्रोड्यूस किस चीज को करेंगे? अगर सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना इंट्रोडक्शन का काम है और बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, तो आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं होगी। क्योंकि ओपनिंग तो सब्जेक्ट से शुरू हो सकती है, लेकिन एक्चुअली उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या क्या बातें करने वाले और किस प्रकार से, यही तो हम इंट्रोडक्शन में कहते हैं। तो जब तक वो सब निर्धारित नहीं होगा, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार होगा? सब्जेक्ट के बाद अगली चीज जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है हमारा निष्कर्ष, हमारा कंक्लूजन। सब्जेक्ट से चल के और हम अपने ऑडियंस को कहां पहुंचाना चाहते हैं, कौन से गंतव्य स्थान पे, कौन से निष्कर्ष पे, उसे कहते हैं कंक्लूजन। तो सब्जेक्ट को कैसे कंक्लूड करना है ये आपको स्पष्ट रूप से 1 या 2 पंक्तियों में लिख लेना होगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपको ज्ञान दूं या आप हवा में सीखें, तो ये कॉन्सेप्ट इस फ्रेमवर्क में समझ के अगली ही स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगा, जिससे ये पूरी लर्निंग आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी सब हेडिंग डालनी है। ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये मेरी मेन हेडिंग है, यही तो मेरा टॉपिक है, यही तो मेरा सब्जेक्ट है। अब इसे मैं कैसे विभाजित करूंगा अलग अलग खंडों में, और उन खंडों के थ्रू, उन खंडों में मैं क्या डिटेल डालूंगा जिससे आप मेरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाएं। ये है मेरा तरीका और यही सबसे कारगर, सबसे अच्छा तरीका है किसी भी प्रेजेंटेशन का, किसी भी कहानी का, किसी भी नॉवेल का, किसी भी स्टोरी का, किसी भी कम्युनिकेशन का, कि उसे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के तहत लॉजिकल वे में तैयार किया जाए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हम सब हेडिंग बनाएंगे, ये जो हम खंड बनाएंगे, 3 खंडों में हमने इसे विभाजित किया, ये बनाएंगे, तो इनके अंदर जो खंड का हेडिंग है उसका इंट्रोडक्शन, उसे हम किस तरह से परिभाषित करते हुए उसकी बॉडी के अंदर ले जाएंगे और वहां सारा डिस्कशन करके एक मिनी कंक्लूजन और बाद में एक छोटी सी समरी दे देंगे जो हमारी मेन समरी का हिस्सा बनेंगे। फिर सेम चीज हम दूसरी सब हेडिंग के लिए, दूसरे खंड के लिए, और सेम टेक्निक हम तीसरे खंड के लिए प्रयोग में लाएंगे।
अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कंफ्यूजन होगा उतना ही अच्छा कंक्लूजन होगा। तो कंफ्यूजन होने दीजिए, दिमाग में सोचिए, लिखिए, समझने की कोशिश करिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अपना दिमाग दौड़ा के देखिए कि कहाँ क्या चीज और हो सकती है, कैसे ये चीजें फिट होंगी, क्या क्या होगा इसमें। ये सब सोचते रहिए, क्योंकि लास्ट में जब ये सारा ढांचा हमारा तैयार हो गया तो हम इसकी ओपनिंग तैयार करेंगे कि यार ये जो बातें हम बोलने वाले हैं इन अलग अलग खंडों में, और ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके लिए एक सॉलिड ओपनिंग चाहिए, जिससे हम इन सभी चीजों के बारे में अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट ओपनिंग में ही कैप्चर कर ले, और उस इंटरेस्ट को कैप्चर करके उन्हें इन 3 खंडों के थ्रू अपने कंक्लूजन पे ले जाएं। उनके भी दिमाग में शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम उसे ले जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। अब हम उदाहरण के थ्रू इस चीज को समझेंगे। अब दोस्तों, मैंने आज का जो सब्जेक्ट लिया है वो है बेनिफिट्स ऑफ क्लब मेंबरशिप। मैं एक बहुत अच्छी रिहाइश और एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नजदीक एक बहुत सुंदर क्लब खोल रहा हूं, और सारी चीजें तैयार हो गई हैं, अब मुझे मेंबर्स लेने हैं। तो उस क्लब में स्पोर्ट्स है, वेलबींग के सारे सामान हैं, इवेंट्स होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह है, डाइनिंग हॉल है, सब चीजें, बहुत बढ़िया क्लब, हर तरह की सुविधा से सुसज्जित है। और आसपास बहुत सारे हाई राइज वाले कॉन्डोमिनियम हैं, बंगले वाले कॉन्डोमिनियम हैं, लोगों के इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोकेलिटीज हैं आसपास। और नंबर 2, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी वहीं है, तो ऑफिसेज भी हैं, तो दिन में बहुत सारा आदमी वहाँ आता है ऑफिसेज में और फिर चला जाता है, और बाकी टाइम ये रिहाइश वाले लोग तो रहते ही हैं। अब किस तरह की मेरी ऑडियंस है, अब वो सारे एनालिसिस करें जो प्रिपरेशन में की थी। तो मेरा ध्येय क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स ऑफ क्लब मेंबरशिप लोगों को बताना। और क्यों बताना ये अभी हम देखेंगे। और मेरी ऑडियंस कौन है, तो मेरी ऑडियंस तो बच्चों से लेके बूढ़े तक, रिटायर्ड तक सब है, क्योंकि वो सभी लोग क्लब की फैसिलिटीज को एंजॉय करेंगे। तो मुझे अब एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है जो सबको अपील करे, स्पेशली उनको जो मेंबरशिप के लिए धन निकालेंगे। तो मेरा कंक्लूजन अब देखिए, मेरा कंक्लूजन है, आज अगर मैं क्लब की मेंबरशिप लेता हूं, या अभी अगर मैं क्लब की मेंबरशिप लेने की सोचता हूं, तो वो एक अत्यधिक बढ़िया आइडिया है। इट इज अ ग्रेट आइडिया टू गेट द क्लब मेंबरशिप नाउ। ये कंक्लूजन लोगों के दिमाग में डाल के मैं यहां से भेजना चाहता हूं। टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ क्लब मेंबरशिप। अब हम अपनी सब हेडिंग्स डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ क्लब मेंबरशिप, इसे मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा इन 3 खंडों के थ्रू। एक, चेंज इन लाइफस्टाइल, कि आपके जीवन जीने की शैली में किस प्रकार से बदलाव आएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, नेटवर्किंग, तो यहाँ के थ्रू आप कैसे लोगों से मेलजोल बढ़ा के अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाकी सारे फायदे कौन से हैं और क्या हैं, ये भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब पहला खंड देखते हैं, उसे हम कैसे विभाजित करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा लोगों को, सबको पसंद है, देखिए आपके घर में पूल कुछ लोगों के हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के नहीं है। हमारे घर में टेनिस कोर्ट नहीं होते, हमारे कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट के नेट हैं, जॉगिंग के लिए ट्रैक हैं, है ना, जिम बढ़िया वाला है जिसमें सारी मशीनरी लगी हुई है, मल्टी जिम लगा हुआ है, और हर तरह की एक्सरसाइज का सामान मौजूद है। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉम्प्लेक्स में हो सकती हैं, छोटे फॉर्म में नहीं भी हो सकती। घर पे ट्रेडमिल वगैरह हो सकती है, थोड़े बहुत वेट्स वगैरह आप रख सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि हम वहाँ जाएंगे और हम ये चीज़ें कर सकेंगे, अपने शारीरिक सौष्ठव को बढ़ा सकेंगे, अपनी हेल्थ और वेलबींग पे काम कर पाएंगे। योगा होता है क्लब में, जुम्बा होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती है। तो इस पे हम पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर हम सोशल इंटरेक्शन, तो क्लब में आप जाएंगे, अपनी उम्र के लोगों से, अपनी रुचि वाले लोगों से मिलेंगे, और भी लोगों से मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। और वहाँ हर चीज़ के इवेंट होते रहते हैं, होली सेलिब्रेशन, दिवाली, ईद, लोहड़ी, संक्रांति,
अलग अलग समय पे अलग अलग सेलिब्रेशन। तो क्लब मेंबरशिप का छोटा सा एक समरी कंक्लूजन क्या आएगा कि अगर हम अभी क्लब मेंबरशिप ले लेंगे तो हमारी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और आप देखिए मेन कंक्लूजन है गेटिंग अ क्लब मेंबरशिप नाउ इज अ गुड आइडिया। तो ये हमारा छोटा कंक्लूजन हमारे बड़े कंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि हाँ भैया बहुत मजा आ गया, लाइफस्टाइल बढ़िया हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों बाकी नेटवर्किंग और अदर बेनिफिट्स के लिए आप तैयार कीजिए फ्रेमवर्क में क्या क्या और डालना पड़ेगा। ये जब आप करेंगे, अब इसके बाद हम इसका इंट्रो तैयार करेंगे। तो अब पहले हम इंट्रो तैयार करते तो हम सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ क्लब मेंबरशिप में बोलते कि दोस्तों क्लब मेंबरशिप बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है, आपके लिए बड़ी फायदेमंद होती है। लेकिन अब अगर तैयार करेंगे तो हम कहेंगे दोस्तों आज हम अपने क्लब की मेंबरशिप के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको मदद करेंगी टू चेंज योर लाइफस्टाइल, टू क्रिएट अ ग्रेट लाइफस्टाइल। Great networking opportunities exist at the club and so many other benefits that we are going to offer you today. अब हमें मालूम है इन 3 चीजों पे केंद्रित करना है, तो हम इन 3 चीजों के बारे में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये है मजा इंट्रोडक्शन को लास्ट में फिर लिखना, जब हम जान जाएं बाकी चीजों में हम क्या क्या कर रहे हैं। अब आप अपनी स्लाइड्स आगे जाके बनाएंगे क्योंकि आपने अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर कर लिया। तो यही मेरा मतलब था कि पहले ये सारा होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि होमवर्क जब हो जाएगा तो फिर आपका जो बाकी वर्क है वो बड़ा आसान हो जाएगा और आपकी ऑडियंस के लिए भी इस चीज को समझना बहुत आसान होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये लेसन वॉच करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। मैं आपसे अगले लेसन में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए शुभकामनाएं।